बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जिसका मकसद आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल को नहायत ही आसान बनाना है, और बोलचाल आपके लिए आसान तब होगा जब आप हमारी ये मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 7 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पहली वाली क्लासेस को स्किप कर दिया है तो इन क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले 3 अल्फाज। इनको हम सही से सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सबक नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा वेबसाइट नेम फ्लुएंट लिंगो। आपको मेरे तमाम लेक्चर की PDF फाइल मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगला सबक स्टार्ट करने से पहले हम पिछले सबक का खुलासा देखते हैं कि पीछे हमने करवाया था इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रेपोजिशंस, मसलन हरूफ जार का तारुफ। तो ये हमने डिटेल से बताया था। तो आज का हमारा सबक है वक्त बताने के लिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जगह बताने के लिए प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। आज हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल है इन द मॉर्निंग, ऑन द बस, एट द शॉप, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द रूफ, इन द टैक्सी, ऑन अ बस। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल इन, ऑन और एट के बारे में। तो जनरल क्या होता है? आम। मसलन किसी आम चीज जगह के बारे में बताना हो तो इनमें तो हम जनरल का इस्तेमाल करेंगे। क्वाइट जनरल का क्या मतलब होता है? इसका बिल्कुल आम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन टाइम वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? किसी खास चीज जगह के बारे में बात करनी है, जैसे जिसमें हम एट का यूज करेंगे। तो आगे चल के हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं। यूज ऑफ इन, मतलब मुकम्मल वक्त बताने के लिए तो इनका यूज हम करेंगे इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट। तो ये हमारा यूज ऑफ इन। इसकी एग्जाम्पल आगे क्या है? इसकी मिसालें हैं इन द फ्यूचर्स आई वुड लाइक टू बिल्ड अ यूनिवर्सिटी। मुस्तकबिल में मैं यूनिवर्सिटी बनाना पसंद करूंगा। इन द पास्ट आई स्टडीज हार्ड बट फेल्ड। माजी में मैंने सख्त पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। तो ये था हमारा, हमने इसमें यूज क्या किया था? इनका यूज किया। मसलन इन देखें, इन दोनों वर्ड्स में हम इनका यूज कर रहे हैं, इन द फ्यूचर्स, इन द पास्ट। तो ये हमने डिटेल से इसमें बात किया इनका यूज करते हुए। उसके बाद है यूज ऑफ इन में हम साल का बताने के लिए हम यूज करेंगे। तो इसमें इन 1999, इन 2022, इन 1998। मिसाल है इसमें कि इन 1994 शी वॉज बोर्न, वो 1994 में पैदा हुई थी। ही वॉज बोर्न इन द 90s, वो 90s में पैदा हुआ था। माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द 19th सेंचुरीज, मेरा दादा 19th सेंचुरी में पैदा हुआ था। तो इन तमाम वर्ड्स में हम इनका यूज कर रहे हैं। तो इनका यूज करते हुए हमने ये आपको एग्जाम्पल बताई है। उसके बाद है यूज ऑफ इन। इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है मौसम का बताने के लिए। मौसम बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन समर, इन द विंटर, इन ऑटम। इन 3 मौसमों के बारे में हम इनका यूज करेंगे। तो इसकी मिसाल है इन समर आई कैन नॉट ट्रेवल अ लॉट ड्यू टू हीट। गर्मी में मैं गर्मी की वजह से सफर नहीं कर सकता। इन द विंटर आई लव टू वेयर न्यू क्लोथ। सर्दी में मुझे नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो ये था समर के हवाले से एग्जाम्पल। उसके बाद है इनका यूज करते हुए महीनों और हफ्तों का बताने के लिए। महीनों और हफ्तों का बताने के लिए हम यूज इनका कैसे करते हैं? इन जून, इन नवंबर्स, इन फ्यू वीक्स। इनकी एग्जाम्पल है कि इन जून शी विल बी 20 ईयर्स। जून में वो 20 साल की हो जाएगी। इन फ्यू वीक्स ही विल कंप्लीट द वर्क। चंद हफ्तों में वो काम मुकम्मल कर देगा। तो इस तरह हमने महीनों का इस्तेमाल करते हुए इनका यूज किया।
और उसके बाद है यूज ऑफ इन, दिन के हिस्सों का बताने के लिए। तो इसमें हम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग में भी हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद है तंग जगह का बताने के लिए, तो इन द रूम, इन द ऑफिस, इन आ टैक्सी। तो इनकी एग्जाम्पल क्या होगी? मिसाल है शी इज ट्रेवलिंग इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में सफर कर रही है। आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। यूज ऑफ इन, शहर या मुल्क का बताने के लिए, इन दुबई, इन मुल्तान, इन कतार। शी लीव्स इन दुबई, वो दुबई में रहती है। ही वर्क्स इन लाहौर, वो लाहौर में काम करता है। यूज ऑफ ऑन, पहले हमने इन का यूज किया था, अब हम ऑन का यूज बताएंगे कि ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किन चीजों के साथ हम कर सकते हैं। तो तारीख बताने के लिए भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं। ऑन द 4th जून, ऑन द 9th मई, ऑन द 7th अप्रैल। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आई वॉज बोर्न ऑन द 10th जून, मैं 10 जून को पैदा हुआ था। ऑन 5th मई ही सेलिब्रेट इज बर्थडे, मई को वो अपनी बर्थडे मनाता है। उसके बाद है यूज ऑफ ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आई वेंट टू लाहौर ऑन अ ट्रेन, मैं लाहौर ट्रेन पर गया। शी ट्रेवल्ड टू मुल्तान ऑन अ बस, वो मुल्तान बस पर गई। यूज ऑफ ऑन हफ्ते का दिन बताने के लिए, हफ्ते का दिन बताने के लिए हम ऑन का यूज कैसे करेंगे? ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? शी विल कम ऑन संडे, वो इतवार को आएगी। आई विल गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, मैं जुम्मे को स्कूल जाऊंगा। उसके बाद है किसी चीज की सतह बताने के लिए हम ऑन का यूज कैसे करते हैं? ऑन द डेस्क, ऑन द फ्लोर, ऑन द ट्री। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? द बुक इज प्लेस्ड ऑन द डेस्क, किताब मेज पर पड़ी है। शी इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वो दरख्त पर चढ़ रही है। तो हमने इस तरह ऑन का यूज करते हुए सतह का बताया। तो आगे हमारे पास है एट। एट का हम यूज कैसे करेंगे? खास वक्त बताने के लिए हम एट का यूज कैसे करेंगे? एट 8 PM, एट 2 AM, एट लंच टाइम। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? द बॉस विल अराइवल एट 2 PM, बॉस 2 बजे पहुंचेगा। शी विल मीट मी एट द लंच टाइम, वो मुझे दोपहर के खाने के वक्त मिलेगी। यूज ऑफ एट खास जगह बताने के लिए, मसलन खास जगह बताने के लिए हम कैसे एट का यूज करेंगे? एट द बस स्टॉप, एट द म्यूजियम, एट लंच टाइम। शी इज एट द बस स्टेशन, वो बस स्टेशन पर है। आई एम एट द म्यूजियम, मैं म्यूजियम में हूँ। शी इज एट द बस स्टेशन, वो बस स्टेशन पर है। आई एम एट द म्यूजियम, मैं म्यूजियम में हूँ। उसके बाद है दुकानों के लिए, मसलन यूज ऑफ एड दुकानों के लिए कैसे हम एड का यूज करते हैं? किसी खास शॉप के बारे में बताना हो तो हम एड का यूज कैसे करेंगे? एट द कॉफी शॉप्स, एट द बेकरी, एट द बैचलर शॉप्स। आसिम इज एट द बेकरी शॉप, आसम बेकरी की दुकान पर है। शी इज एट द कॉफी शॉप, वो कॉफी शॉप पर है। मुख्तलिफ जगहों के लिए एट का यूज हम कैसे करेंगे? एट होम, एट स्कूल, एट वर्क। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। सना इज एट हर होम, सना अपने घर पर है। द प्रोफेसर इज एट द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में है। आई एम एट माई वर्क, मैं काम पर हूँ। तो ये था हमारा सबक नंबर 8। आपने इस सबक को पूरी तरह देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना और अच्छी तरह समझना है। उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन इस सबक को समझने के बाद दूर हो जाएगी। बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा कि आप तीनों प्रेपोजिशंस इन, एट, ऑन को कैसे
सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक नंबर 8 बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सबक अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे नोटिस डिस्क्रिप्शन में मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।